हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा जो फ्रीडम मूवमेंट्स थे वो आगे बढ़े और लोगों को प्रोत्साहन भी उनके द्वारा ही मिला। सुभाष चंद्र बोस का सिर्फ ये कहना था कि ना ही हम गलत का साथ दें और ना ही हम गलत के साथ खड़े हों, बल्कि उसका विरोध भी करते रहें। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया एक स्लोगन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उन्होंने आज़ादी के समय चलाया था जिससे कि लोग प्रेरित हो सकें, और यहाँ पर लोगों को मोरलाइज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स भी चलाए और यहाँ पर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पार्टी बन गई थी जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुए थे। तो चलिए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was a fierce nationalist whose defiant patriotism made him one of the greatest freedom fighter in Indian history। सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी और उनकी देशभक्ति ने उन्हें एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर बनाया है भारतीय इतिहास में। He was also credited with setting up an Indian army as a separate entity from the British Indian Army। इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी से इंडियन आर्मी को अलग कर लिया था, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही मदद की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस gave the slogan "Give me blood and I shall give you freedom" speech in Burma 1944 टू मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के एक मेंबर की तरह इन्होंने 1944 बर्मा में जो अपनी स्पीच दी थी, वहां इन्होंने एक स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था इनकी बर्मा स्पीच में। सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897 in Cuttack, उड़ीसा डिवीजन, बंगाल प्रोविंस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा में, जो कि बंगाल की एक प्रोविंस में उस समय आया करती थी। टू प्रभावती दत्त बोस एंड जानकी नाथ बोस। इनकी माता का नाम था प्रभावती दत्त बोस और इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। After his early schooling, he joined Ravinshaw College School. From there, he went to join Presidency College। इनकी स्कूलिंग के बाद इन्होंने राविनशाह कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया कलकत्ता में, एंड वॉज एक्सपेल्ड ड्यू टू हिज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। पर इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि इनकी जो नेशनलिस्ट राष्ट्रीय एक्टिविटीज हैं उन्हें देखते हुए इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसके बाद इन्होंने यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो इन्होंने ज्वाइन की थी। इन 1990 बोस हेडेड टू लंदन टू गिव द इंडियन सिविल सर्विस। इसके बाद 1919 में सुभाष चंद्र बोस लंदन आ गए थे। यहाँ पर इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया था और इंडियन सिविल सर्विस में ये सिलेक्ट भी हो गए थे। हालांकि बाद में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन कर दिया था। ही बिलीव्ड ही कुड नॉट साइड विद द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस टाइम पर जो इंडियन सिविल सर्विस है वो भी तो ब्रिटिशर्स के ही हाथ में थी। तो इन्हें ये लगता था कि अगर मैंने इस सिविल सर्विस का पार्ट रहा तो इसका मतलब ये है कि मैं ब्रिटिशर्स के समर्थन में हूँ। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स की उस पोस्ट को भी त्याग दिया था। He was highly influenced by Vivekanand teachings and considered him as a spiritual guru। और विवेकानंद से ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे और इन्हें विवेकानंद को ये स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। इनके पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल मेंटर जो थे वो थे चित्तरंजन दास। In 1921, Bose took over the editorship of the newspaper Forward founded by चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी। 1921 में यहाँ पर एक न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड नाम से, जो कि चित्तरंजन दास की जो स्वराज पार्टी है उसके द्वारा निकाला गया था, उसकी एडिटरशिप इन्हें मिली थी। 1923 Bose was elected as the president of All India Youth Congress and also the secretary of Bengal State Congress।
1923 में सुभाष चंद्र बोस को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था और बंगाल स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी। He was also sent to prison in Mandalay in 1925 due to his connection with the revolutionary movements where he contradicted tuberculosis. अब यहाँ पर 1925 में इन्हें जेल में भी डाल दिया गया था मेंडले में, क्योंकि इनके द्वारा कई रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स चलाए गए थे और उससे इनका कनेक्शन था, तो इस वजह से इन्हें यहाँ प्रिजन में डाल दिया गया था और वहाँ इन्हें ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी भी हो गई थी। During the mid 1930s, Bose traveled in Europe. He reached and wrote the first part of his book, The Indian Struggle. यहाँ पर 1930 मिड में ये यूरोप गए थे और वहाँ पर इन्होंने अपनी किताब का, इनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी गई है द इंडियन स्ट्रगल। इसके 2 पार्ट लिखे गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी ये बुक द इंडियन स्ट्रगल का पहला पार्ट लिखा था, विच कवर्ड द कंट्रीज इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द ईयर 1920 टू 1934, जिसने भारत में इंडिपेंडेंस मूवमेंट की सभी चीज़ों को यहाँ कवर किया है 1920 से लेके 1934 तक। तो ये बुक जो है द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है और ये 2 पार्ट्स में लिखी गई है। आफ्टर हिज return, Bose took over as the elected president of Indian National Congress in 1938 Haripur and stood for unqualified Swaraj, self-governance and the use of force against the British, which then committed against Mahatma Gandhi and his views. अब यहाँ पर जब वो वापस आते हैं यूरोप से, तो उन्हें आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, यानी कि इलेक्शन वो जीत जाते हैं और यहाँ पे आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं हरिपुर में जो सेशन हुआ था आईएनसी का। इसके बाद यहाँ पर उनके महात्मा गांधी से विचार नहीं मिलते। महात्मा गांधी उस समय नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और यहाँ आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं। Bose was re-elected in 1939 Tripuri but soon resigned from the presidency and formed the All India Forward Bloc. हमने अपनी लास्ट वीडियो में फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में कवर किया था। तो यहाँ पर एक बार फिर से 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाता है, लेकिन क्योंकि गांधी जी उनके समर्थन में नहीं थे, इसलिए सभी उनका साथ छोड़ देते हैं और उनके द्वारा जो सेशंस होते हैं कांग्रेस के, उसे कोई भी अटेंड नहीं करता। इस वजह से इस बात से परेशान होकर सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और फिर वो अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसे नाम दिया गया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। He died on 18th August 1945 in a plane crash in Japanese rule farmers. अब यहाँ पर 18 अगस्त 1945 में हुई थी इनकी मृत्यु एक प्लेन क्रैश के दौरान। अब फ्रीडम स्ट्रगल्स में सुभाष चंद्र बोस की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो एसोसिएशन विद सी आर दास, ही वॉज एसोसिएट विद सी आर दास पॉलिटिकल एंडीवर्स एंड वॉज also jailed along with him. When C.R. Das was elected mayor of Calcutta Corporation, he nominated Bose as the chief executive and he was arrested for his political activities. यहाँ पे इन्होंने C.R. दास के साथ मिलकर बहुत से पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलाए थे। तो यहाँ पर C.R. दास जो थे उन्हें ये अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे और स्पिरिचुअल गुरु ये स्वामी विवेकानंद को मानते थे, क्योंकि उनके विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे। तो C.R. दास को यहाँ पे कलकत्ता का मेयर इलेक्ट किया गया था। उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस को चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उसके बाद उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें 1924 में अरेस्ट कर लिया था। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ही ऑर्गेनाइज यूथ एंड प्रमोटेड ट्रेड यूनियन मूवमेंट। इन्होंने यूथ के साथ मिलकर ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाया था। 1930 ही वॉज इलेक्टेड मेयर ऑफ कलकत्ता और इसके बाद फिर 1930 में इन्हें कलकत्ता का मेयर इलेक्ट किया गया था। द सेम ईयर ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ AITUC और उसी साल इन्हें AITUC का भी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। एसोसिएशन विद कांग्रेस, इसके बाद इन्होंने कांग्रेस की भी प्रेसिडेंटशिप ली। He stood for unqualified Swaraj independence and opposed Motilal Nehru report which spoke for dominant status of India. अब यहाँ पर ये कांग्रेस में जब थे तो इन्होंने मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी, जो कि ये कहती थी कि हमें इंडिया के लिए डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, तो ये उसके खिलाफ थे, क्योंकि ये डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहते थे इंडिया के लिए, ये चाहते थे स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहते थे यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इनके विचार कांग्रेस पार्टी से मैच नहीं हुए।
ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह, इसके बाद इन्होंने नमक सत्याग्रह 1930 में पार्टिसिपेट किया। अपोज द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड साइनिंग ऑफ द गांधी अर्बन पैक्ट इन 1931। इसके बाद यहाँ पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। क्यों वापस लिया गया था ये हमने पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिंसा होने लगी थी और गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, तो उन्होंने यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया था, जिसके सुभाष चंद्र बोस खिलाफ थे। और यहाँ गांधी अर्बन पैक्ट भी साइन किया गया था 1931 में, इसके भी खिलाफ थे। In 1930, he was closely associated with left politics in Congress, along with Jawaharlal Nehru and M.N. Roy. Because of the endeavors of the left group, the Congress passed very far-reaching radical resolution in Karachi in 1931, which declared the main Congress aim is socialization of means of production besides guaranteeing fundamental rights. अब यहाँ पर कांग्रेस द्वारा कराची के सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने अपनी गारंटिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा था। यहाँ पर कांग्रेस के और सुभाष चंद्र बोस के विचार कई चीज़ों में सहमत नहीं हो सके और इसलिए कांग्रेस जो है वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हो गई। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस बात से परेशान होकर आगे चल के कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। अब यहाँ उनकी कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बोस वॉन द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एट हरिपुर। इन्होंने हरिपुर 1938 में प्रेसिडेंटशिप जीती थी और अगली बार इन्होंने 1939 में त्रिपुरी की यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप जीती थी अगेंस्ट गांधी कैंडिडेट पट्टाभी सीतामाया। अब यहाँ पर जो पट्टाभी सीतामाया थे वो गांधी जी के मतलब उनको गांधी जी ने यहाँ पर अपोज में खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस के, और गांधी जी चाहते थे कि वही प्रेसिडेंट बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें हरा दिया था और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे। ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन गांधी बोस लेफ्ट कांग्रेस एंड फाउंड अ न्यू पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक। अब यहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था गांधी जी के बीच और सुभाष चंद्र बोस के बीच, उस वजह से यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी, रिजाइन कर दिया था और उन्होंने यहाँ पर अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। The purpose was to consolidate the political left and major support base in his home state बंगाल। और इसका पर्पस ये था कि उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी लेफ्ट कर दी थी और उन्हें यहाँ बंगाल स्टेट से बहुत ही ज़्यादा मेजर सपोर्ट मिला, ये उनकी होम स्टेट थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी यहाँ पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। When World War II began, he was again imprisoned for participation in civil disobedience and was put under house arrest। यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम हुआ था और यहाँ उनको उनकी पार्टिसिपेशन जो उन्होंने किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उसके लिए उन्हें जेल भेज दिया गया था, उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। इंडियन नेशनल आर्मी की फिर उन्होंने यहाँ स्थापना की। बोस manages to escape to Berlin by way of Peshawar and Afghanistan. He reached Japan from there to Burma and organized the Indian National Army। उन्होंने यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी टू फाइट द ब्रिटिश एंड लिबरेट इंडिया विद द हेल्प ऑफ जापान, जिससे कि वो ब्रिटिशर से और जो लिबरेट इंडिया है उससे यहाँ लड़ सके जापान की मदद से। He gave famous slogan जय हिंद दिल्ली चलो। He died in a plane crash before realizing his dream। अब यहाँ पर उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। इनकी मृत्यु हमने जैसा कि जाना कि एक प्लेन क्रैश के दौरान हुई थी। ये अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे, अपने भारत को आज़ाद होते हुए देखना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। इंडियन लीजन बोस founded the Free India Center in Berlin and created the Indian Legion out of the Indian prisoners of war who had previously fought for the British in North Africa prior to their capture by Axis forces। अब यहाँ उन्होंने उन भारतीयों को इसमें शामिल किया जिनका पहले ब्रिटिशर से युद्ध हुआ था नॉर्थ अफ्रीका। तो यहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इन यूरोप बोस sought help from Hitler and Mussolini for the liberation of India। यहाँ उन्होंने हिटलर से और मोसोलोनी से हेल्प ली थी इंडिया के लिए। In Germany, he was attached to the Special Bureau for India, which was responsible for the broadcasting on the German-sponsored आज़ाद हिंद रेडियो। और जर्मनी में वो एक स्पेशल ब्यूरो से अटैच थे जिसने
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो ब्रॉडकास्ट करेगा, और उस रेडियो का स्टेशन का नाम था आज़ाद हिंद रेडियो। ऑन दिस रेडियो बोस ऑन 6 जुलाई 1944 एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। यानी जर्मनी से उन्होंने एक स्पेशल ब्यूरो से अटैच थे, और उन्होंने उसके थ्रू, आज़ाद हिंद रेडियो के थ्रू, यहाँ पर 6 जुलाई 1944 में रेडियो पे एड्रेस किया था। किसको एड्रेस किया था? महात्मा गांधी को एड्रेस किया था, फादर ऑफ द नेशन। तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को किसके द्वारा नाम दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया था, और एक रेडियो स्टेशन पर उन्होंने एड्रेस महात्मा गांधी को करते हुए उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा था। आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन का नाम था, जो कि जर्मनी का था। इंडियन नेशनल आर्मी की उन्होंने यहाँ स्थापना की। He reached Japanese control Singapore from Germany in July 1943. Issued from there his famous call Delhi चलो। उन्होंने दिल्ली चलो का यहाँ नारा दिया था। Announced the formation of आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की यहाँ स्थापना की। The Indian National Army was first formed under Mohan Singh and Japanese Major Aivichi Fujiwara, and comprised Indian prisoners of the war of the British Indian Army captured by Japan in Malayan, present-day Malaysia, Campion and at Singapore। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लोग कैप्चर थे, यहाँ इंडियन प्रिजन यानी कि जो भारतीय लोग थे, उन्हें यहाँ पे प्रिजन करके रखा था युद्ध के समय। उन लोगों को मिलाकर इन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना की थी, और उन सभी ने मिलकर यहाँ पर जो प्रेजेंट डे यानी कि आज का जो मलेशिया जिस जगह का नाम है, उस टाइम पर उसका नाम था मलायन। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर्ड बाय जापान, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है उसको जापान द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। अब यहाँ से उन्होंने उन सभी लोगों को छुड़वाया और उन सभी को अपनी इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल किया। इसके बाद यहाँ पर जो मेन थे वो थे मोहन सिंह, और एक जापानीज मेजर थे आईवेकी फुजीवारा। इन्होंने यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का सहयोग किया। The INA included both the Indian prisoners of war from Singapore and Indian civilian in South। अब इंडियन नेशनल आर्मी में कौन लोग थे? वो इंडियन प्रिजनर थे जो कि सिंगापुर के थे, एंड इंडियन सिविलियन जो कि साउथ ईस्ट एशिया के थे। तो इसलिए इसने इंडियन नेशनल आर्मी की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। 50,000 लोग तक इसमें शामिल हुए। The Indian National Army fought Allied forces in 1944 inside the borders of India in the Imphal and in Burma। With the fall of Rangoon, Azad Hind government ceased to be an effective political identity। यानी कि यहाँ पर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है एक इफेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में यहाँ पर आई। In November 1945, a British move to put the INA man to trial immediately sparked massive demonstration all over the country। यहाँ पर 1945 में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें ये लगा कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो एक बड़ा रूप ले चुकी है, यानी कि एक सेपरेट पार्टी तो बन ही चुकी है। इसके अलावा पूरे इंडिया में ये फ्रीडम स्ट्रगल्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो द इंडियन नेशनल आर्मी एक्सपीरियंस क्रिएटेड द वेव ऑफ disaffection in the British Indian Army during 1945 to 46, which culminated the Great Bombay Naval Strikes of February 1946 and was of the most decisive reason behind the British decision to make a quick withdrawal। अब यहाँ पर जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी, उसका असर ये हुआ था, यहाँ पर इन्होंने बॉम्बे में एक नेवल स्ट्राइक रखी थी 1946 फरवरी में इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ये डिसीजन लिया था कि इंडियन नेशनल आर्मी को जल्द से जल्द यहाँ विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडियन नेशनल आर्मी ने विड्रॉ नहीं किया तो देश में यहाँ पर बहुत से लोग भड़क जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी में बहुत से मेंबर्स हो गए थे। वो मेंबर्स जो सिंगापुर से आए हैं, जापान से आए हैं, उन्हें प्रेजेंट करके रखा था, वो सभी यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल थे। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत ही ज़्यादा पड़ा, और इसने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
Compositions of INA. The Indian National Army was essentially non-communal, with Muslim quite prominent among its officers and ranks, and it also introduced the innovation of a women's detachment named after the Rani of Jhansi. अब यहाँ जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो नॉन कम्युनल थी, प्रोमिनेंट भी थी, और यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनको जो रैंक दी जाती थी वो किसी कास्ट के बेसिस पे नहीं दी जाती थी। और यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी ने इनोवेशन ऑफ अ वुमेन डिटैचमेंट, यहाँ पर इनोवेशन मतलब वुमेन्स के लिए भी यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी ने अपना दरवाज़ा खोला था, और वो जो इंस्पायर थी वो रानी ऑफ झांसी से इंस्पायर थी, और उसे नाम दिया गया था रानी ऑफ झांसी। सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम। अब हम अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम एट रेड फोर्ट to mark his 122nd birth anniversary on 23rd January 2019। यहाँ पर 23 जनवरी 2019 को उनकी 122nd बर्थ एनिवर्सरी पर सुभाष चंद्र म्यूजियम यहाँ पर खोला गया है, और इसे इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बुक्स, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई थी, तो सबसे पहली जो है वो है उनकी अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ये उनकी आत्मकथा है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सकी, तो इसका नाम है एन इंडियन पिलग्रिम। ये आप याद रखिएगा कि ऑटोबायोग्राफी, अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस कौन सी है, एन इंडियन पिलग्रिम, यानी कि भारतीय तीर्थयात्री उनकी ऑटोबायोग्राफी है। एंड दिस बुक कंटेन्स अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अपने आईएएस बनने के कैरियर से शुरू किया है। वो एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्हें सिविल सर्विस मिली थी, उन्होंने यहाँ पर 4th रैंक सिक्योर की थी एग्जामिनेशन में। इसके बाद भी उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं रहना चाहते थे, ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करना चाहते थे, और वो अपने देश के लिए यहाँ पर आज़ादी चाहते थे। इस बुक में उन्होंने अपने सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको दर्शाया है कि उस समय जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो यहाँ पर इंडिया की कंडीशन क्या थी। उन्होंने अपने फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, और जो इंडियन स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। इसके बाद इन्होंने बुक लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल, तो इसके 2 पार्ट इन्होंने लिखे। इसमें इन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में बताया है, तो इसको इन्होंने 2 पार्ट में लिखा है। फेमस स्पीचेस एंड लेटर्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। फेमस स्पीचेस एंड लेटर्स, ये भी एक किताब है जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। आइडियाज ऑफ नेशन, आइडियाज ऑफ नेशन भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। लेटर्स टू एमिली स्कैनक्ले, ये भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। अब सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर तो थे ही, लेकिन इनकी क्या क्या क्वालिटीज थी, ही वॉज ब्रेव एंड अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ये एक ग्रेट डिप्लोमेट भी थे, देशभक्त थे, ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विस क्रैक की थी। ही बिलीव भगवत गीता एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और ये भगवत गीता पर विश्वास रखते थे। इनका कहना था कि जो भगवत गीता है वही हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। Subhash Chandra Bose's death occurred from third-degree burn on 18 August 1945 after his overloaded Japanese plane crashed in Japanese rule formas। अब यहाँ पर यस, एक प्लेन क्रैश के दौरान यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, पर उनकी मृत्यु को लेकर यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, पर मेन ये है कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश के दौरान 3rd डिग्री जल गए थे सुभाष चंद्र बोस, और उसके कारण 1945 में उनकी मृत्यु हुई थी ताइवान में। However, many among his supporters, especially in Bengal, refused at the time and have refused since to believe either the fact or the circumstances of his death। अब यहाँ पर उनके जो सपोर्टर्स हैं बंगाल में वो उनकी डेथ को लेकर ये भी कहते हैं कि ये किसी की साजिश थी उन्हें मारने की। तो ये वेरिएशंस हैं उनकी डेथ को लेकर जो अलग अलग हैं, बट मेन यही है कि प्लेन क्रैश के दौरान उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी।
तो ये सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी थी। वो एक बहुत ही अच्छे और स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं उन्हें, और ब्रिलियंट भी कह सकते हैं। एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल लीडर्स थे, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। उन्होंने अपनी सिविल सर्विस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक की थी। उन्हें सिविल सर्विस मिली थी और उनकी 4th रैंक उन्होंने यहाँ पर कैप्चर की थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे और ब्रिटिश साम्राज्य से छुटकारा पाना चाहते थे। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। सुभाष चंद्र बोस के विचार यही थे कि अन्याय सहने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि अन्याय करने वाला। तो इसलिए अपराध सहना भी उतना ही गलत है और उसके साथ समझौता करना भी। इसलिए उनके जो विचार थे वो कांग्रेस से थोड़े डिफर थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस और सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।